नमस्कार। तो हमारे शिक्षाप्रद चैनल UK06 एजुकेटर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो कुछ पसंद आ रहे होंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए प्लीज़, किसी के काम का हो सकता है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो कहिए कहते हैं शेरनी का दूध है, आपने सुना भी होगा। तो आपके काम का नहीं है तो आप किसी को शेयर कर दीजिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये SST यानी सामाजिक विज्ञान की जो क्लास है इसमें हमारे पास है। अब मैंने बात की थी रिसोर्सेज की, तो अब रिसोर्सेज होंगे तो उनका उपयोग होगा, तो जाहिर सी बात है विकास भी होगा। डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑल you already know that the non-renewable sources get exhausted as they are consumed। जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं जैसे उनका उपयोग किया जाता है वो खत्म हो जाते हैं। इवन रिन्यूएबल सोर्सेज व्हेन कंज्यूम टेक सम टाइम टू गेट रिप्लेस, और रिन्यूएबल्स होते हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट तो हो जाती है लेकिन समय लगता है। लाइक क्रॉप्स, फसल तैयार होने में 3 से 4 महीने लगते हैं, एटलीस्ट 2 महीने भी मान के चलो तो हमें एक फसल लेने के बाद दूसरी फसल को तैयार होते होते 2 से 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं। Are replaced quickly, some like soil nutrients and water may take several years to get restored। देखिए यहाँ पे है मिट्टी की जो न्यूट्रिशंस है, जो उसकी फर्टिलिटी होती है, अगर वो एक बार खराब होगी तो उसको वापस रिप्लेस करने में और रिप्लेनिश करने में बहुत समय लगता है और कुछ साल भी लग सकते हैं अगर हम उनका ख्याल ना रखें। एंड वाटर, पानी भी ऐसा ही होता है, पानी को रिसाइकल होते होते काफ़ी समय लग जाता है। वाइल सम लाइक फॉरेस्ट में टेक मैनी ईयर्स, अब प्लांटेशन हम करते हैं तो वो रातों रात तो उगने से रहे, तो एक पेड़ को तैयार होने में कई साल लग जाते हैं। फॉरेस्ट में टेक मैनी ईयर्स, रिसोर्सेज में ऑल्सो बिकम अनफिट फॉर यूज ड्यू टू आवर एक्टिविटीज़, यानी ये भी अनफिट हो जाते हैं किसके कारण, जो हमारे क्रियाकलाप हैं, एक्टिविटीज हैं, यानी जो हम छेड़छाड़ करते हैं प्रकृति के साथ, इससे ये क्या होते हैं, अनफिट हो जाते हैं। इफ़ वी डू नॉट प्रिजर्व, यानी अगर हम उनको संरक्षित ना करें तो क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट आवर रिसोर्सेज फ्रॉम डिप्लीटेशंस, टाइम मैनी सून कम व्हेन यूजेबल रिसोर्सेज विल बी कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। अगर हम इनका सही ढंग से रख रखाव ना करें तो इनको रिप्लेनिश होने में समय तो लग सकता है, और यहाँ तक भी ऐसा भी हो सकता है कि ये दोबारा रिप्लेनिश हो ही ना, ये ख़त्म भी हो सकते हैं, कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। फॉर कंटिन्यूस इकोनॉमिक डेवलपमेंट वी मस्ट इंश्योर द फ्यूचर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमारे कंटिन्यूस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के लिए, लगातार आर्थिक विकास के लिए वी मस्ट इंश्योर, हमें ये पक्का करना होगा फ्यूचर अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स, इन संसाधनों का इनकी जो उपलब्धता है वो हमेशा बनाए रखनी होगी। फॉर दिस वी मस्ट कंजर्व अवर रिसोर्सेज, तो हमारे जो ये संसाधन है इनको कंजर्व करना है, संरक्षित करना है। कंजर्वेटिंग रिसोर्सेज मीन प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड और डिप्लेटेड सो दैट दे कैन बी यूज इन द फ्यूचर। कंजर्वेशन का मतलब होता है हम इनको सुरक्षित रखें और सही इस्तेमाल करें ताकि हम भविष्य में इसका इस्तेमाल कर सकें, हम रहे ना रहे, हमारे आने वाली पीढ़ियां इनका इस्तेमाल कर सकें। कंजर्वेशंस हेल्प अस यूज अवर रिसोर्सेज सच ए वे दैट प्रेजेंट नीड कैन बी met without destroying the ability of future generations to meet their needs। This is known the sustainable development। तो मैंने वही कहा, जो फ्यूचर जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जा रहे हैं आप, तो ये कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि आप हम रहे ना रहे, हमें आप अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा जो माहौल है और ये देके जाएंगे तो वो भी धीरे धीरे विकसित होंगे। नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग अमंग अदर थिंग्स प्रिवेंटिंग वेस्टेज ऑफ एक्सेस कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। हम इन संसाधनों का जो एक्सेस कंजप्शन है, यानी जरूरत से ज़्यादा बेतरतीब इस्तेमाल ना करें। प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन, और प्रदूषण को रोकना है। प्रिजर्विंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑन अर्थ, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है यानी विभिन्नता है, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं, अलग अलग तरह के जानवर हैं,
तो पृथ्वी पर इनको क्या करना है, प्रिजर्व करना है, संरक्षित करना है, क्योंकि एक एक कीट पतंगा, एक एक कीड़ा मकोड़ा, एक एक जानवर भी इस धरती के लिए बहुत जरूरी है। ईश्वर ने जो बनाया वो सही बनाया, सब कुछ जरूरी है यहाँ पर। रिसाइकलिंग रीयूजेबल रिसोर्सेस एंड, अगर कोई रीयूजेबल रिसोर्सेज है तो उसको रिसाइकल करना है। यूजिंग मोर एबिडेंट अल्टरनेटिव इंस्टेड ऑफ द स्केर्स रिसोर्सेज, अगर इन रिसोर्सेज का कोई अल्टरनेट है तो उसका भी इस्तेमाल करना है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा आपका लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में, जिसके लिए मैं प्रयास करूंगा जल्द से जल्द वीडियो बना के आप तक पहुंचाऊं। आज का एपिसोड कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। समय निकाल कर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह से हमारे इस चैनल पे देखिए मैथ्स की क्लासेज आएंगी, और आगे अदर सब्जेक्ट्स, इंग्लिश ग्रामर्स, हिंदी व्याकरण एंड जितने भी जनरल नॉलेज है और शिक्षा से संबंधित जो कुछ हमसे बन पड़ेगा हम आप तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। आई मीन कस करेंगे, सॉरी फॉर दैट।